एनडीटीवी इंडिया के इस विशेष चुनावी पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इलेक्शन एक्सप्रेस की यात्रा जारी है। कल हम लखनऊ में थे, इमाम बाड़े के सामने खड़े थे। आज हम अयोध्या में हैं और बिरला मंदिर के सामने हैं और आपको आवाज आ रही होगी घंटों की। विकास की आवश्यकता है और यहाँ की जनता यही चाहती है कि मध्य मुद्दा हल हो। जातिवाद से हटकर, धर्म से हटकर सर, किसी भी क्षेत्र से हटकर के एक अच्छे व्यक्ति को देख करके सर वोट छोड़े। जो भी अच्छा हो, इंसान हो, उसी को वोट दे। तो जी हाँ, मैं आज अयोध्या में हूँ। अयोध्या एक प्राचीन नगरी है, मंदिरों का शहर है। कहा जाता है कि यहाँ पर करीब 7,500 से अधिक मंदिर हैं। यानी अयोध्या जो है मंदिरों में बसता है और जहाँ मंदिर है वहाँ भजन होगा ही। तो इलेक्शन एक्सप्रेस की ये यात्रा जारी है। हमने ये यात्रा शुरू की थी पंजाब से, उसके बाद हम लखनऊ आए और आज हम खड़े हैं अयोध्या में। जी हाँ, आज कहें तो एक तरह से ऑफिशियली आधिकारिक रूप से चुनाव प्रचार के लिए बिगुल बज चुका है। सोनिया गांधी और मायावती और राहुल गांधी ने आज जमकर उत्तर प्रदेश में प्रचार किया है। साइकिल और कमल अब बेकार हो गए, पूरे यूपी में कांग्रेस के बाहर छा गए। यूपी में विधानसभा के चुनाव ने सही मायनों में आज से रंग, लय और ताल पकड़नी शुरू की है। पहले दौर की वोटिंग 7 दिन बाद है, लेकिन सर्द माहौल गर्म होने लगा है। किसानों के लिए पैसा भेजा था, गरीब लोगों के लिए पैसा भेजा, पैसा नहीं पहुंचा। लखनऊ में हाथी है जादू का, वो खा गया पैसा आपका। 22 साल से यहां पे यही हो रहा है। कभी हाथी आता है, कभी साइकिल आती है। हाथी कहता है बदल देंगे उत्तर प्रदेश को, फिर पैसे खाने लग जाता है। साइकिल आती है, पंचर हो जाती है। यूपी में कांग्रेस का जिम्मा राहुल गांधी ने संभाल रखा है, लेकिन आज सोनिया गांधी भी उनकी मदद के लिए पहुंची। इस तरह का नाटक जनता को ठगने की कोशिश नहीं है। मैं समझती हूँ सब एक ही श्रेणी के सबके बच्चे। यूपी में कांग्रेस का प्रचार मायावती पर हमलों के बगैर और मायावती का प्रचार कांग्रेस पर हमलों के बगैर कैसे पूरा हो सकता है? केंद्र की सरकार ने हमको पूरा सहयोग नहीं दिया, तो अभी उत्तर प्रदेश में और ज्यादा मेहनत से काम करने की जरूरत है। इसके पिछड़ेपन को दूर करने की जरूरत है, इसके विकास की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। होड़ में समाजवादी पार्टी भी है और बीजेपी भी। प्रचार उनका भी चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण इतने जटिल हैं कि किसी भी पार्टी और उम्मीदवार का सिर्फ प्रचार देखकर हवा का रुख पता करना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोनिया गांधी की सभाएं हुई है, मायावती की सभाएं हुई है, राहुल गांधी की भी लगातार सभाएं जारी है। निश्चित रूप से राहुल गांधी अपने भाषण में कई तरह के चीजों का जिक्र करते हैं, लोगों से खुलकर कांग्रेस के लिए समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी अभी तक चौथे स्थान पर रहे, उसको कितना कुछ करके किस तरह से ऊपर लाया जाए, ये राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, मायावती ने भी आज से चुनावी रैलियां शुरू कर दी है। दिन में 2 रैली संबोधित करती है और इन्हीं रैलियों के दौरान हमारी सहयोगी बरखा दत्त ने मायावती से कुछ बात की। इस इलेक्शन का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में हमारी 5 साल तक इस बार सरकार रही है और हमने इतना ज़्यादा काम किया हर क्षेत्र में, हर मामले में, जितना आज़ादी के बाद जो पूर्व की सरकारें रही हैं, चाहे किसी भी पार्टी की रही हों, उन्होंने भी उतना नहीं किया है।
उनसे ज़्यादा हमने कार्य किया है। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और पूर्व की सरकारों ने, आज़ादी के बाद पूर्व की सरकारों ने इस क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो 5 साल के अंदर तो पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। केंद्र की सरकार ने हमको पूरा सहयोग नहीं दिया, तो अभी उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा मेहनत से काम करने की ज़रूरत है। इसके पिछड़ेपन को दूर करने की ज़रूरत है, इसके विकास की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, सर्व समाज के उत्थान की तरफ ज़रूरत है। और सही मायने में उत्तर प्रदेश का विकास और उत्थान यहाँ के जो सर्व समाज के लोग हैं, तो उनको अपने पैरों पर खड़ा जो है बीएसपी की सरकारी कर सकती है। ये हमने 5 साल के अंदर काफी हद तक करके दिखाया। आपको उम्मीद है मायावती जी आप मुख्यमंत्री बनेंगी? मायावती जी आपको उम्मीद है कि आप इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, आप लोग जनता से पूछे, भीड़ को देखें। तो इलेक्शन एक्सप्रेस की ये यात्रा जारी है और करीब हम 1500 से अधिक किलोमीटर तक चल चुके हैं और आज हम अयोध्या में हैं। अयोध्या के बिरला मंदिर के सामने चुनाव प्रचार भी जारी है और चुनाव प्रचार के दौरान मुलायम सिंह यादव के साथ थे हमारे सहयोगी कमाल का। ये जो इस बार चुनाव हो रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है जिसके ऊपर जनता वोट देगी जाके? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लगभग 4.5 साल, पौने 5 साल होने जा रहे हैं, एक भी काम जनहित में नहीं किया और न जनता से मिली। दलित की बेटी कहती है, एक किसी दलित से मिली हूँ तो मेरी जानकारी तो नहीं मिली। मैं तो सवाल पूछता हूँ, दलित भाइयों बताओ कितने लोग हैं जो मुख्यमंत्री से मिले। 93 में बहुत सारे मुस्लिम, बैकवर्ड, दलित, इनको आपने जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया और पहली बार ये लगा कि ये इतनी बड़ी पावर है जो सरकार बना सकती है। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ बीएसपी के साथ, आपको कभी दुख होता है कि ये एक्सपेरिमेंट खराब निकल गया? ये सही है कि बीएसपी से समझौता करके हमने बहुत नुकसान उठाया, वो हमारा फैसला गलत था। बीएसपी समझौता करने की आवश्यकता ही नहीं। लड़ाई दो के बीच थी कि मस्जिद किसने गिराई, मस्जिद किसने बचाई। लड़ाई सच्चाई बीजेपी के साथ थी, लेकिन हमने उधर तक कुछ साथियों को निराशा हो रही थी, इसलिए बीएसपी से मैंने समझौता कर लिया था। लेकिन बीएसपी से समझौता करने का निर्णय बहुत गलत रहा। बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत सकती थी और शायद ही 1-2 जीत जाती, एक भी नहीं जीत सकती थी। ये हालत थी, लड़ाई दो के बीच होती। अब बेटा आपका बड़ा हो गया है, कुछ आपकी जिम्मेदारी संभाल रहा है, आपका काम देख रहा है, कितनी खुशी होती है इससे? तो मदद तो मिल ही रही है। इसे 2-3 सभाओं पे आ गए, 8 से कम सभाएं हम करते नहीं थे, 6 से कम तो कभी की नहीं थी। आपको लगता है कि वो एक दिन यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि भविष्य में राजनीति किस तरह की होगी और किसको क्या पद मिलेगा। ये सही है कि राजनीति को मेहनत करता है उसको सफलता तो मिलती है। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.